हाय साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वह है पद। जो पद तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, यह पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो आपको दे दिया था, आपको मिल गया होगा। मैं आशा करता हूँ वह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आज का जो टॉपिक है यह भी वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिए। आइए चलते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आवी और ना को ही ते काजू। इसका अर्थ होता है कि द्वार हो में तो होता है मैं। हो मीन्स क्या होता है? मैं। भोर में मीन्स क्या होता है? सुबह। सुबह कहता है, हे भगवान सुबह होते ही द्वार हो भोर ही को आजू। आजू मीन्स होता है आना, आ जाना, आ जाना। कहता है सुबह होते ही, भोर होते ही मैं आपके द्वार पे, मैं आपके दरवाजे पे आ जाता हूँ। द्वार हो भोर ही को आजो, सुबह होते ही, सुबह होते ही मैं आपके द्वार पे, मैं आपके दरवाजे पे आ जाता हूँ। रटत रिहा आवी और ना, कहता है रटता हूँ, रियाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। आपके द्वार पे मैं आपके क्या करता हूँ? रटत रिहा आवी और ना, कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। को ही ते काजू। काजू मतलब होता है काव्य। काजू मीन्स क्या होता है? काव्य होता है। और कोर मीन्स होता है भोजन। कोर मीन्स क्या होता है? भोजन। कहता है हे भगवान मैं सुबह होते ही आपके द्वार पे आ जाता हूँ, आपके दरवाजे पे आता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो रटता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, बहुत हो गया प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे जो है आपका आशीर्वाद चाहिए कि मुझे जो है एक टाइम का भोजन जो है मिल सके, मुझे भोजन मिल सके। बस मुझे इतना ही तो काम है, मुझे इतना ही तो काम है। यदि आपकी दया दृष्टि होगी, यदि आपकी मुझ पे कृपा होगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मुझे जो है भोजन मिल जाएगा। इसीलिए कहता है मैं आपके द्वार पे जो है सुबह सुबह आ जाता हूँ। इसको आप समझिए दूसरे वे में। आप देखे होंगे कहीं भी आपके समाज में, आपके आस पास में, यदि आपने किसी को कुछ पैसे दिए होंगे, कुछ रुपये दिए होंगे, तो यदि वह व्यक्ति, आप उनसे पैसे, फर्स्ट टाइम आप उसको पैसे दिए, ठीक है, और वह व्यक्ति जो है आपको आज कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? उसके दरवाजे पे सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही जैसे वह जगह आपने उससे कहा भैया पैसा, वही कहता है यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु द्वार हो भोर ही को आजू। कहता है मैं जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम से, मैं सुबह होते ही आपके दरवाजे पे, आपके द्वार पे पहुंच जाता हूँ। क्यों पहुंचता हूँ? रटत यहाँ आवी और ना, कहता है मैं वहाँ आके गिड़गिड़ाता हूँ, विड़गिड़ाता हूँ कि मुझे जो है
कह दीजिए आई और न को ही तो काज, कहता है मैं जो यहाँ आता हूँ आपके दरवाजे पे, मुझे और कोई काज नहीं है, मुझे और कोई कार्य नहीं है, बस मुझे इतना ही है, मुझे तो बस एक को जो आपका आशीर्वाद है। यहाँ तो क्या हो रहा है, आशीर्वाद जो है यदि दया दृष्टि जो है आपकी मेरे ऊपर बन जाएगी तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। बस गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से इतना ही तो चाहिए। तो इस टॉपिक में, इस पॉइंट में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, एक दिक्कत है फिर समझिए। द्वार हो भूव ही को आजू, द्वार मतलब क्या, दरवाजा, हो मतलब मैं, भो मतलब सुबह ही को आजू आ जाना। कहता है सुबह होते ही मैं आपके दरवाजे पे आ जाता हूँ। रटत यहाँ आवी और ना, कहता है मैं जो रटता हूँ, गिराता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। को ही तो काजू, बस मुझे इतना ही तो काम, इतना ही तो काम ही है कि बस मुझे भोजन चाहिए, मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए। कवि कवाब दुकाव दारुण सब कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। तो अब समझिए कवि का मतलब होता है कलयुग, कलयुग। कवाब का मतलब होता है भीषण, भीषण। और दुकाव का मतलब होता है बुरा समय, बुरा समय। और दारुण मतलब होता है भयानक, भयानक। कुसाजू मतलब होता है अव्यवस्थित। समझिए इसको, कहता है कवि कवाब दुकाव दारुण सब कुसाजू। कहता है कवि कवाब, हे प्रभु इस कलयुग में, इस भयंकर कलयुग में, इस बुरा समय में यह जो है सब क्या है, कुसाजू है, सब क्या है, कुसाजू है, अवस्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम से कि हे भगवान इस कलयुग में, इस कलयुग में, इस बुरा समय में, इस भयानक समय में सब मनुष्य क्या है, अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है। किसी को भी जो है यह पता नहीं है कि मैं जो है कौन सा काम करूं जो आपके दर्शन हो, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाऊं कि जिससे जो है आपके दर्शन हो। इस समय जो है बुरा समय चल रहा है प्रभु, अव्यवस्थित यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ कुछ व्यवस्थित नहीं है। वही कहता है कवि कवाब दुकाव दारुण, कहता इस कलयुग में, इस बुरा समय में, इस भीषण समय में जो है, इस भयानक समय में जो है सब क्या है, कुसाजू है, अव्यवस्थित है। सब क्या है, कुसाजू मीन्स क्या होता है, अव्यवस्थित है। नीच जन, जन मीन्स क्या, व्यक्ति, जन मीन्स व्यक्ति, नीच मतलब नीचा। कहता हे प्रभु मैं नीच जन हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं क्या हूँ, नीच जन हूँ, नीच जन मन ऊंच। देखिए कहता है मैं क्या हूँ, सबसे पहले उसने कहा नीच जन, मैं नीचा व्यक्ति हूँ, मैं नीच जन हूँ, लेकिन ऊंच मन, मेरा मन क्या है, ऊंचा है। कहता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपके दर्शन हो, जिससे आपके दर्शन हो, लेकिन पर मेरा मन क्या है, ऊंचा है। मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपके क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। इसे इसने यहाँ कहा नीच जन,
मैं नीचे जन हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है? मन ऊंच है। मेरा मन जो है वह ऊंचा है। जैसे कोड, कोड समझते हैं आप लोग, जो नहीं कहता है कोड ही हो गया, कोड फूट गया, ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कोड में की खाजू, खाजू मतलब यहाँ खाना नहीं होता है, खाजू का मतलब होता है खुजवाना। खाजू मीन्स क्या होता है? खुजवाना। इससे हमको याद आ गया कि आजकल मार्केट में जो है एक वो दवाई आ गया है, दाग खाज खुजली का दवाई, ठीक है, वही है यहाँ पे। खाज मतलब क्या? खुजवाना। कहता है, फिर समझिए इसको, नीच जन मन ऊंच। कहता है हे प्रभु, मैं नीचा व्यक्ति हूँ, मैं नीच जन हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है? ऊंच है। जैसे कोड में की खाजू, वैसे ही मेरा मन ऊंचा है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया और वह खुजवाता है, नोचता है, उसी तरह जो है मैं भी हूँ। मैं क्या हूँ? नीच जन हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मन क्या है मेरा? मन बहुत ही ऊंचा है। मेरी जो है बहुत ही इच्छा है, बहुत ही दृढ़ इच्छा है कि आपके क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। वैसे ही दर्शन हो जाए जैसे कि किसी व्यक्ति को अधिक कोढ़ हो जाता है तो वह अपने आप को खुजवाता है। उसी तरह मैं आपके दरवाजे पे आके, मैं आपके द्वार पे सुबह सुबह आके गिड़गिड़ाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ कि मुझे क्या दे दीजिए, मुझे बस कुछ और नहीं चाहिए। कहता है इस कलयुग में जो है, इस बुरा समय में जो है, कोई बताने वाला नहीं है कि किस रास्ते पे मैं चलूं जो आपके दर्शन हो जाए। कहता मैं नीच जन हूँ, मैं जन क्या हूँ? मैं नीच जन हूँ, लेकिन मन क्या है? ऊंच है। वैसे ही ऊंच है जैसे कोढ़ में जो है किसी व्यक्ति को यदि कोढ़ हो जाता है तो वह जैसे खुजवाता है, उसी तरह से मेरा मन में क्या है? ऊंचा है। हरि हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। हरि मीन्स होता है डर जाना, डर के। हिया मतलब हृदय, हृदय। कहता है हरि, हर के, डर के। कहता है डरे हुए आत्मा से, डरे हुए हृदय से, सदैव मतलब हमेशा, बुझियो मतलब जानने के लिए, जाए साधु समाज। कहता है हरि हिये में, डरे हुए, डर के, हर के, डरे हुए हृदय से हमेशा बुझियो जाए, जाए मतलब जाना। कहता है मैं हर के, डर के जो है अपने डरे हुए हृदय से मैं बूझने गया, मैं बूझने गया, समझने गया। कहाँ गया? साधु समाजू। कहता है मैं डर के, हर के अपने उस हृदय से जो है साधु समाज के बीच में गया, बूझने के लिए। क्या बूझने के लिए मैं गया? कि आप ऐसा बताएं, आप ऐसा बताइए कि मुझे जो है प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे हो। मैं इस बात को लेकर के जो है इसी बात से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और इसी बात को जानने के लिए, वह रास्ता अपनाने के लिए कि आपके पास जाने का रास्ता जो है कौन सा है, मैं ऐसा क्या काम करूं जो आपके दर्शन हो जाए। वही कहता है हरि हिय में सदैव बुझियो जाए साधु समाजू। कहता है हर के, डर के मैं जो हमेशा यह समझने की कोशिश किया, बुझने का कोशिश किया, और इसी को जानने के लिए जो मैं साधु समाज, जहाँ साधु का समाज रहते हैं, मैंने वहाँ गया, वहाँ मैं बुझने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। कहता है मुँह से कहूँ, मुँह से कहूँ कतऊ कोई। कहता है मुझसे कहा, कौन मतलब कहा? मुझसे कहा कतहु कोई। मुझसे जो है बहुतों ने, कतऊ ने, अनेक व्यक्तियों ने, अनेक साधु ने मुझसे कहा। क्या कहा? तीहू कहो,
कौशल राजू कहता है जब मैंने साधु समाज के बीच गया, गोस्वामी जी कहते हैं जब मैं जो है यह जानने की कोशिश की या समझने की कोशिश की कि भगवान के दर्शन कैसे हो, जब मैंने साधु समाज के बीच गया तो वहाँ साधु समाज ने, वहाँ एक नहीं वहाँ अनेकों व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि तुम्हें जो है यह काम यदि जाना है, कहना है तो तुम किनसे कहो? तीन कहू कौशल राजू। कौशल मतलब क्या? कौशल्या के जो पुत्र थे, मतलब कौन? भगवान श्री राम। यदि आपको जो है उनसे कुछ कहना है तो आप उनके पास जाइए। किनके पास? भगवान श्री राम के शरण में जाइए। वही जो है आपके क्या करेंगे? नैया को पार लगाएंगे। इसको फिर समझिए। कहता है हरि हिय में सदै, कहता है डरे हुए हृदय से, सहमे हुए हृदय से जो है मैं हमेशा, सदैव मैं हमेशा बुझिए जाई साधु समाजू। कहता है मैं डरे हुए हृदय से जो है यह बुझने जाता हूँ। कहाँ? साधु समाज के बीच में। मोह से कही कतऊ कोई, कहता है मुझसे जो है बहुतों ने कहा। किसी ने कहा? क्या कहा? तीहू कहियो कौशल राजू। कहता है मुझसे कहा गया कि जो कौशल के राजा हैं, जो कौशल्या के पुत्र हैं, जो कौशल के राजकुमार हैं, आप उनसे जाके कहिए तभी आपका कुछ हो सकता है। दीनता दाविद दवाओं को कृपा बा विधि बाजू। कहता है दीनता मीन्स क्या? गरीब। दाविदोता दवाओं को कृपा बाविधि बाजू। कहता है दीनता दरिद्रता। कहता है हे प्रभु यह जो गरीबी है, यह जो दरिद्रता है, इससे जो है इन दवाओं को, इन कष्टों को जो है कृपा बाधिर करने वाला हे भगवान, ये जो दरिद्रता है, यह जो दीनता है, इसका जो आपने निवारण करने वाले हे प्रभु, आप इससे जो है क्या कीजिए? इन कष्टों को जो है आप निवारित कीजिए, हमें जो है इन कष्टों से मुक्त कीजिए। कहता है दानी दशरथ राय के तू बनैत शिवताजू। दानी कहता है वह जो दानी थे, कौन? दशरथ राय के। यहाँ में होता है मतलब दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र। कहता है हे दानी, हे दानी दशरथ के पुत्र तू बनो शिवताजू। कहता है आपने अपने पिता दशरथ के जो है क्या बन गए? शिव के ताज बन गए। कहता है हे प्रभु, हे गरीबों के दाता, हे दरिद्रता को हटाने वाले, टालने वाले। कहता है हे कृपावाधिर, हे कृपावाधिर। इसका मतलब होता है सिंधु के सागर। कहता है हे सिंधु के जैसे सागर वाले, आप जो है मेरे किसको? गरीबी को, दरिद्रता को क्या कीजिए? इस कष्टों को खत्म कीजिए, नष्ट कीजिए। दानी दशरथ राय के तू बने शिवताजू। कहता है अपने पिता, हे दशरथ के पुत्र, आप जो है क्या बने? अपने पिता के जो है क्या बन गए? शिव के ताज बन गए। क्योंकि उनके ही एक कहने पे आपने जो है अपना सारा सुख जो है अयोध्या में छोड़ के कहाँ चल गए? वनवास चले गए थे। कहता है हे उनके सिर के ताज कहलाने वाले, हे दशरथ के सिर के ताज कहलाने वाले, हे गरीबों के दाता, आज जो है मेरी जो यह जो गरीबी है, यह जो दरिद्रता है, यह जो कष्ट है, इनको आप क्या कीजिए? हर लीजिए, खत्म कीजिए। वो कहता है दीनता दाविद दवों को कृपावाधिर बाजू। कहता है
यह जो गरीबी है, यह जो दीनता है, यह जो दरिद्रता है, इसको आप क्या कीजिए, इन सभी कष्टों को खत्म कीजिए। हे प्रभु, हे दानी दशरथ के पुत्र, हे दानी दशरथ के पुत्र, आपने जो है अपने पिता के क्या बन गए, सिर के ताज बन गए। आप इन कष्टों क्या कीजिए, नष्ट कीजिए, खत्म। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजो। जन्म को, जन्म से कहता है, हे प्रभु मैं जन्म से ही जो है क्या हूँ, भूखे भिखारी हूँ। कहता है मैं क्या हूँ, जन्म से भूखे भिखारी हूँ, गरीब निवाजू। कहता है हे गरीबों के दाता, हे गरीबों के दाता, मैं जन्म से ही जो है क्या हूँ, भूखा हूँ, भूखे भिखारी हूँ मैं, कि आपके जो है भक्ति का जो है, भक्ति रूपी जो है मुझे रास्ता मिल जाए, जिससे मैं करके जो है इस संसार के नए संसार को जो है पार कर जाऊं। कहता भवे पेट भरी तुलसी ही जबाई, भक्ति सुधा सुनाजू। सुनाजू मतलब होता है अच्छा भोजन, अच्छा भोजन, जवाब में तो देना, खिलाना। कहता है पेट भरी, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पेट भर के जो है भक्ति सुधा। कहता है भक्ति का जो सुधा है, भक्ति का जो अमृत है, भक्ति का जो अमृत है, कहता है वही मुझे दीजिए, बस वही मेरी अच्छा खाना है, अच्छा भोजन है, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका क्या चाहिए, भक्ति सुधा। कहता है अमृत के जैसा जो भक्ति है, बस मुझे वही तो चाहिए, मुझे वही तो चाहिए। कहता है जन्म को भूखे भिखारी हूँ, गरीब निवाजू। कहता है हे गरीबों के दाता, गरीब निवाज समझिएगा। कहता है हे गरीबों के दाता, मैं जन्म से ही जो है क्या हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, पेट भरी तुलसी ही जिवाए। कहता है भक्ति सुधा सुनाजू। कहता है जब जो है आप अमृत के जैसा, सुधा के जैसा आप मुझे भक्ति देंगे, अच्छा भोजन देंगे, सुधा के जैसा भक्ति देंगे, अच्छा भोजन मुझे खिलाएंगे, तब मेरा पेट क्या हो जाएगा, वह भर जाएगा। वही यहाँ कहता है पेट भरी तुलसी। कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। किससे भर जाएगा, जब आप जो है मुझे अमृत के जैसा, सुधा के जैसा भक्ति देंगे, अच्छा भोजन देंगे, तो मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। हे प्रभु मुझे आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप मुझे जो है अमृत के समान, सुधा के समान जो है भक्ति प्रदान करें, अच्छा भोजन प्रदान करें, ताकि मेरा पेट क्या हो जाए, भर जाए। अब मैं इस संसार को जो है अच्छे से पार कर पाऊँ, इस भवसागर को जो है पार कर जाऊं। एक बार और देखिए, कहता है जन्म को भूखों भिखारी हूँ, गरीब निवाजो। कहता है हे गरीबों के दाता, हे गरीबों के अन्नदाता, मैं बचपन से, जन्म से ही जो है क्या हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, पेट भरी तुलसी जिवाई। कहता है जब आप जो है भक्ति का जो है सुधा है वह मुझे देंगे, तो इस दास का, इस तुलसीदास जी का जो है क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। तो आज इतना ही। इस टॉपिक में यदि किन्हीं को कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट करेंगे। और एक बात और भी कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, उस पर ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, वीडियो में जो है व्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम है। इसीलिए आपसे कहेंगे यदि आपको हिंदी कंप्लीट पढ़ना है
तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, उसके बाद कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चे इसमें कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए। और हाँ, 20/10/2020 से जो है आप लोगों का क्रैश कोर्स 20 तारीख से जो है आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जिन भाइयों बंधुओं का जो है एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, वह क्रैश कोर्स के लिए 20 तारीख तक जो है अपना अपना एडमिशन करवा लेंगे। एडमिशन का 2 वे होगा, सबसे पहला तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। जिन बच्चे को पेमेंट करवाना है ऑनलाइन, तो आप जो है इस नंबर पे ये नंबर आपको पहले भी दिया गया था, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ से आपको अकाउंट नंबर या फिर फ़ोन पे, गूगल पे जो भी होता है वह आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप वहाँ से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, 20/10/2020 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और जिन बच्चों का एडमिशन होगा वह ही सिर्फ इस कोर्स का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा उसको ये लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो आप याद रखेंगे 20 तारीख तक अपना अपना एडमिशन करवाएं। धन्यवाद।